अब्दुल्ला शफीक एक ऐसा अंडररेटेड बैट्समैन जिसके बारे में ना तो कोई पाकिस्तानी फैन आवाज उठा रहा है और ना ही कोई पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर या फिर कोई जर्नलिस्ट आवाज उठाता है। लेकिन यहाँ मैं टेस्ट क्रिकेट की नहीं बल्कि ओडीआई और स्पेशली T20I क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ बहुत से लोगों का ये सवाल होगा कि अब्दुल्ला शफीक तो परफॉर्म ही नहीं कर रहा था, इसलिए टीम से ड्रॉप किया गया है। लेकिन मैं अगर आपसे ये कहूँ कि अब्दुल्ला शफीक ने पाकिस्तान के करंट बैट्समैन जैसा कि साइम अयूब, उस्मान खान और पाकिस्तानी T20I कैप्टन सलमान अली आगा इन सब प्लेयर से बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो आपको भी मेरी तरह शौक ही लगेगा। लेकिन यही हकीकत है। अब्दुल्ला शफीक ने रिसेंटली T20 क्रिकेट में काफी डोमिनेट किया है, लेकिन पीसीबी की तरफ से अब्दुल्ला शफीक को हमेशा इग्नोर ही किया गया है। लेकिन अब्दुल्ला शफीक के स्टैट्स के ऊपर ना तो किसी जर्नलिस्ट की नजर पड़ी है और ना ही इसके ऊपर कोई आवाज उठा रहा है और ना ही किसी सिलेक्टर की नजर पड़ी है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तानी टीम में ऐसे प्लेयर्स भी मौजूद हैं जो कि रिसेंटली T20 क्रिकेट में बुरी तरह फ्लॉप रहे हैं, लेकिन फिर भी वो टीम का हिस्सा है। आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब्दुल्ला शफीक के इतना परफॉर्म करने के बावजूद भी अब्दुल्ला शफीक को T20I क्रिकेट में चांस क्यों नहीं दिया जा रहा। इसलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखना और शेयर लाजमी करना, क्योंकि इससे यूट्यूब को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँच जाएगा और हो सकता है कि पीसीबी वालों तक भी ये वीडियो पहुँच जाए और पाकिस्तान का एक और प्लेयर डिस्ट्रॉय होने से बच जाए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन इससे पहले हमें अब्दुल्ला शफीक के ओवरऑल T20 कैरियर पर भी नजर डालनी होगी। अब्दुल्ला शफीक 20 नवंबर 1999 को पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर सियालकोट में पैदा हुए। अब्दुल्ला शफीक के वालिद शफीक अहमद भी एक प्रोफेशनल क्रिकेटर ही थे जो कि बाद में एक कोच बन गए थे। अब्दुल्ला शफीक के चचा भी UAE की टीम से क्रिकेट खेल चुके हैं और अब्दुल्ला शफीक के अब्बू UAE में एक क्रिकेट एकेडमी चलाते थे और उनकी एकेडमी से 20 से ज्यादा लोग इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं। अब्दुल्ला शफीक के वालिद शफीक अहमद ने अब्दुल्ला शफीक को सिर्फ 3 साल की उम्र में ही क्रिकेट खिलानी शुरू कर दी थी। इतनी छोटी उम्र से ही क्रिकेट खेलने की वजह से अब्दुल्ला शफीक एक काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और सिर्फ 16 साल की उम्र में अब्दुल्ला शफीक को पाकिस्तान अंडर 19 टीम में सिलेक्ट कर लिया जाता है। अंडर 19 टीम में एक डिसेंट परफॉर्मेंस देने के बाद अब्दुल्ला शफीक 2017 में मुल्तान सुल्तान की तरफ से ड्राफ्ट में लाए जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से अब्दुल्ला शफीक ये टूर्नामेंट खेल नहीं पाते, जिसके बाद 2019-20 की कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में अब्दुल्ला शफीक पंजाब की टीम से अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू करता है। अपने डेब्यू मैच में अब्दुल्ला शफीक ने 133 रन की बारी भी खेली। इस ट्रॉफी के बाद सितंबर 2020 में अब्दुल्ला शफीक नेशनल T20 कप में T20 डेब्यू करता है और अगेन अपने T20 डेब्यू मैच में अब्दुल्ला शफीक सेंचुरी स्कोर कर देता है और इस मैच में 102 रन की नॉट आउट बारी खेलता है। इस बारी के बाद अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान का पहला बैट्समैन बन जाता है जिसने अपने फर्स्ट क्लास और T20 डेब्यू में 100 स्कोर किया। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी और नेशनल T20 कप में काफी डिसेंट परफॉर्मेंस देने के बाद अब्दुल्ला शफीक को आखिरकार नवंबर 2020 में पाकिस्तान की नेशनल टीम में जगह मिल जाती है, जिसने जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज खेलनी थी। अब्दुल्ला शफीक ने 10 नवंबर 2020 को अपना T20 डेब्यू किया। इस डेब्यू मैच में अब्दुल्ला शफीक ने 41 रन की नॉट आउट बारी भी खेली, लेकिन इस बारी के बाद अब्दुल्ला शफीक ने टेस्ट और ओडीआई में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन T20I में अब्दुल्ला शफीक एक नाकाम प्लेयर बन के रह गए। जिसके बाद भी अब्दुल्ला शफीक ने T20 क्रिकेट में यानी PSL में काफी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उनको उनकी पुरानी परफॉर्मेंस की वजह से टीम में सिलेक्ट नहीं किया जाता था, जबकि ऐसे प्लेयर्स भी टीम का हिस्सा हैं जो कि काफी देर से T20 क्रिकेट में बहुत ज्यादा फ्लॉप रहे हैं। बल्कि पाकिस्तान की T20I टीम का कैप्टन भी एक टेस्ट प्लेयर है जिसकी ना तो पाकिस्तानी T20 क्रिकेट की हिस्ट्री में कोई परफॉर्मेंस है और ना ही T20I इंटरनेशनल्स में, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान की T20I टीम का कैप्टन बना हुआ है। अब्दुल्ला शफीक के T20I में डेब्यू के बाद अब्दुल्ला शफीक को इसी साल दिसंबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ फिर से मौका दिया जाता है और इस मरतबा अब्दुल्ला शफीक बदकिस्मती से 0 रन पर आउट हो जाता है, जो कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। दुनिया का बड़े से बड़े बैट्समैन भी बहुत मरतबा 0 पर आउट हो चुके हैं, लेकिन अब्दुल्ला शफीक को क्या पता था कि ये 0 इसके पीछे ही पड़ के रह जाएगा। जिसके बाद एक दिन बाद नेक्स्ट मैच में अब्दुल्ला शफीक फिर से 0 स्कोर पर आउट हो जाता है, लेकिन इसके बाद अब्दुल्ला शफीक को टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है और टेस्ट में मौका दिया जाता है, जो कि एक काफी अच्छा डिसीजन साबित होता है। टेस्ट क्रिकेट में अब्दुल्ला शफीक ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन यहाँ मैं स्पेशली T20I क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करने के बाद अब्दुल्ला शफीक को ओडीआई में भी मौका दिया जाता है और अब्दुल्ला शफीक ने इस मौके को भी जाया नहीं किया और ओडीआई में भी डोमिनेट करना शुरू कर दिया और काफी मैच विनिंग नॉक्स भी खेली जैसा कि टेस्ट क्रिकेट से खेलता हुआ आ रहा था। 2 साल से ज्यादा टेस्ट और ओडीआई में डोमिनेट करने के बाद PSL और T20 कप में भी परफॉर्म करने के बाद अब्दुल्ला शफीक को एक बार फिर से पाकिस्तान की T20I टीम में शामिल कर लिया जाता है, जिसने UAE में अफगानिस्तान के खिलाफ T20I सीरीज खेल ली थी। लेकिन किसको पता था कि अब्दुल्ला शफीक के लिए ये सीरीज एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीरीज बनने वाली है और रिकॉर्ड भी ऐसा जो कि दुनिया का शायद ही कोई ऐसा क्रिकेटर होगा जो कि अपने नाम करने
करना चाहेगा। इस सीरीज के तीनों मैचेस में अब्दुल्ला शफीक को प्रॉपर चांस दिया जाता है और सीरीज के पहले 2 मैचेस में अब्दुल्ला शफीक फिर से 0 स्कोर पर आउट हो जाता है और दुनिया का वाहिद ऐसा बैट्समैन बन जाता है जो कि T20I क्रिकेट में 4 मरतबा मुसलसल 0 पर आउट हुआ हो। इस रिकॉर्ड के बाद नेक्स्ट मैच में अब्दुल्ला शफीक 23 रन तो स्कोर करता है, लेकिन इसका अब्दुल्ला शफीक को कोई फायदा नहीं होता और अब्दुल्ला शफीक को टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है। टीम से ड्रॉप होने के बाद अब 2025 के PSL सीजन में अब्दुल्ला शफीक ने काफी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दी है। इस PSL में अब्दुल्ला शफीक ने अपनी टीम को काफी मैचेस भी जितवाए हैं और अब्दुल्ला शफीक ने इस PSL में टोटल 13 मैचेस में 32 की एवरेज के साथ 390 रन भी स्कोर किए हैं, वो भी 148 के काफी इंप्रेसिव स्ट्राइक रेट के साथ, जिसमें 16 छक्के भी शामिल थे। अब्दुल्ला शफीक ने ना सिर्फ इस PSL में परफॉर्म किया बल्कि इंग्लैंड की लीग विटिलिटी ब्लास्ट में अब्दुल्ला शफीक ने यॉर्कशायर टीम की तरफ से काफी अच्छा परफॉर्म किया। इस लीग में अब्दुल्ला शफीक ने टोटल 4 मैचेस में 41 की एवरेज के साथ 165 रन स्कोर किए, वो भी 152 के काफी डिसेंट स्ट्राइक रेट के साथ। इस साल अब्दुल्ला शफीक की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद जहां PCB को यह चाहिए था कि अब्दुल्ला शफीक को फिर से T20I क्रिकेट में शामिल करें और प्लेइंग 11 में चांस देना चाहिए, भले अब्दुल्ला शफीक बुरी तरह फ्लॉप ही क्यों ना हो। अब्दुल्ला शफीक डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आया है, लेकिन हुआ भी इससे बिल्कुल उल्टा और PCB ने अब्दुल्ला शफीक को ODI से भी ड्रॉप कर दिया और T20I में तो पहले ही ड्रॉप था और अब ऐसा लग रहा है कि जल्द ही अब्दुल्ला शफीक को टेस्ट क्रिकेट से भी ड्रॉप कर दिया जाएगा। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अब्दुल्ला शफीक के बारे में कोई एक्स क्रिकेटर, कोई जर्नलिस्ट बहस क्यों नहीं उठा रहा और क्यों PCB वाले अब्दुल्ला शफीक को पाकिस्तान की T20I टीम में मौका ही नहीं दे रहे, जबकि दूसरी तरफ साइम अयूब, उस्मान खान और सलमान अली आगा जैसे बैट्समैन भी टीम का हिस्सा हैं। ना तो इन प्लेयर्स ने इस साल PSL में परफॉर्म किया और ना ही डोमेस्टिक क्रिकेट में और ना ही इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी टीम में लगातार खेलते जा रहे हैं। इसलिए आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ये वीडियो PCB वालों तक पहुंच सके और पाकिस्तान के एक और प्लेयर का कैरियर डिस्ट्रॉय होने से बच सके। अल्लाह हाफिज।